हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रेट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अब रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेंगी क्योंकि एमबीए सीजन पास में आ रहा है, एग्जाम्स आने वाले हैं। तो रोज कुछ ना कुछ नया डिटेल्स आते रहेंगे एंड वी विल बी इन्फॉर्मिंग यू रिगार्डिंग द सेम। सो इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, आप कर लीजिए सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। अब आज का बात यह है कि एनमैट का अपडेट आ चुका है। एनमैट का अपडेट आया है। नारसी मुंजी के लिए एनमैट का स्कोर यूज होता है। नारसी मुंजी में एडमिशन प्रोसेस क्या होगा इस ईयर, उसके बारे में अभी तक कोई भी डिटेल्स नहीं आई है। जिन लोगों को एनमैट नारसी मुंजी ये क्या है कुछ भी आइडिया नहीं है तो ध्यान से सुनिए। कैट के बारे में आपको आइडिया होगा, ऑब्वियसली आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द सेम। तो जो कैट है वो यूज किया जाता है, कैट का जो स्कोर होगा वो यूज किया जाएगा काफी सारे टॉप बी स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए, जिसमें आईएम्स जो है वो कैट कंडक्ट कराते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम आईएम्स आईआईटीज हैं, देन उसके बाद में प्राइवेट बी स्कूल्स हैं जिसमें एमडीआई है, एसपी जैन है, एफएमएस है। एफएमएस प्राइवेट नहीं है बट स्टिल आपको एक आइडिया लग गया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे एडमिशन लेने के लिए कैट का स्कोर यूज होगा। वैसे ही एक नारसी मुंजी एक कॉलेज है मुंबई का जिसके डिफरेंट कैंपसेस भी हैं। वो एनमैट एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करता है सो दैट नारसी मुंजी में एडमिशन हो पाए। अब इसका प्रोसेस क्या है कि एनमैट एक एग्जाम है कि पहले आप इसका फॉर्म भरिए, इसमें अपीयर करिए, इसमें स्कोर लेकर आइए। फिर आप नारसी मुंजी एक अलग एंटाइटी है, उसका फॉर्म भरिए। जो ये स्कोर आएगा उस बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन जो मिल जाएगा। ये मुद्दा है कि एडमिशन प्रोसेस का कि एनमैट का फॉर्म भरा, स्कोर लेकर आए और नारसी मुंजी में आपका एडमिशन हुआ। आपको बात समझ में आ गया होगा। अब वो जो एग्जाम है एनमैट का, इसमें काफी सारे स्पेशल फीचर्स हैं। एक स्पेशल फीचर तो ये है कि कैट का एग्जाम एक दिन पे होता है सभी के लिए। वो स्लॉट 1, 2 और 3 में होगा, किसी का 1 में, किसी का 2 में, किसी का 3 में, और वो रेंडमली पिक होगा कि किसको कौन सा स्लॉट मिलना है। अब बात ये आती है, एनमैट में आप अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप अपनी मर्जी से एक स्लॉट पिक करोगे कि यार मैं इस दिन पे ये स्लॉट में पेपर देना चाहता हूं। एक पर्टिकुलर विंडो आपको दिया जाएगा मल्टीपल वीक्स का, उसमें आप वो दिन पिक करके अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स क्या है आप चेक करिए। जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रहा है। फ्राइडे 10 अक्टूबर 2025 तक वो रहेगा। फ्राइडे 1 अगस्त 2025 से शेड्यूलिंग स्टार्ट होगा। शेड्यूलिंग एंड होगा इस टाइम पर, एग्जाम डिलीवरी इस टाइम से स्टार्ट होगा और 19 दिसंबर तक आप दे सकते हो। 5 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर लगभग 1.5 महीने का टाइम होगा जिसमें आप ये एग्जाम को अपियर कर सकते हैं। अब हुआ क्या, सबसे पहले फॉर्म फिल करना है एनमैट का, उसके बाद में कौन से दिन पे देना है वो बुक करना है, उसकी डेट्स है। फिर जिस दिन पे आप एग्जाम दोगे वो आपके पास में डेट अवेलेबल है। अब एनमैट के एग्जाम के स्पेशल फीचर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये अडेप्टिव एग्जाम है। जैसे जीमैट का एग्जाम होता है वैसा ही एग्जाम है कि जैसे कैट में आप पिक एंड चूज करते हो क्वेश्चंस की भाई ये इजी है मैं करना चाहूंगा, डिफिकल्ट है मैं छोड़ना चाहूंगा, मीडियम है मैं बाद में देखूंगा, ऐसा रहता है कैट में। बट एनमैट में यू विल हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द सीरियल ऑर्डर। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट क्वेश्चन कोई आया है तो आपको 1 क्वेश्चन एट ए टाइम ही विजिबल होगा। अगर आप उसको अटेम्प्ट करोगे तो ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन आप उस क्वेश्चन को करेक्टली या इनकरेक्टली सॉल्व करते हो उस बेसिस पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी असाइन होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व करते रहोगे आपका जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर जो रहता है। नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, इक्वल वेटेज रहता है टू ऑल द सेक्शंस। 36 क्वेश्चंस रहेंगे तीनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर। सेक्शन का ऑर्डर भी आप पिक कर सकते हो भाई। मुझे लैंग्वेज स्किल सबसे पहले नहीं देना है यार, कैट में मैं पक गया हूँ, इंग्लिश को पहले अटेम्प्ट कर करके मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन नहीं है, मैं बाद में अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। मुझे एलआर करना है पहले अटेम्प्ट, यू कैन डू दैट। मुझे क्वांट्स पहले अटेम्प्ट करना है, यू कैन डू दैट, इट इज अप टू यू। आपके पास में उस चीज का फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है जी। और जैसे ही आप एग्जाम देते हो स्कोर कार्ड इमीडिएटली खट से आ जाएगा। वो स्कोर कार्ड को आप विद इन 48 आवर्स डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके वो स्कोर आपका यूज हो जाएगा टू गेट एडमिशन इन द टॉप स्कूल्स। ठीक है, अब जो मेजर जो कॉलेजेस हैं कौन कौन से हैं, नारसी मुंजी मुंबई है, उसके डिफरेंट कैंपसेस हैं। केजे सोमैया है, देन तापमी है, देन एक्सएमबी का एचआर है। ये कुछ छोटी छोटी ऑप्शंस हैं जो आपको मिल जाएंगी। अब इसके अलावा और अगर मैं नीचे ऑप्शंस के बारे में बात करूं कुछ ज्यादा है नहीं। अगर आप सोच रहे हो एनमैट का मे बी आप उससे नीचे के कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट मैं नहीं रिकमेंड करता हूं नीचे के ऑप्शंस। तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं भाई नीचे वाली ऑप्शन नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा। ये टॉप की 4 ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हो, इसके अलावा नहीं है कोई ऑप्शन। बाकी कोई ऐसा कॉलेज इस ईयर ऐड हो जाता है जो एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है तो हम अपडेट कर देंगे। बट एज ऑफ नाउ यही कॉलेजेस हैं जिनको आपको एनमैट के थ्रू एडमिशन मिलेगा। सॉरी। अब बात यह है कि केजेस मैया, तापमी, एक्सएमबी ये आपका कैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करेंगे, ये आपका जैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करेंगे। तो आप जरूरी नहीं है कि एनमैट आप इन कॉलेजेस के लिए ही दो, आप दे सकते हो, इट इज अप टू यू, इट्स योर ऑप्शन। अब बात ये आता है कि यार मैंने एनमैट का एग्जाम बुक कर लिया, मैंने एनमैट का एग्जाम दे दिया, मेरा एक स्कोर आ गया, तो क्या कट ऑफ रहता है भाई। लास्ट ईयर तक, मतलब लास्ट ईयर से उससे पहले 2023 तक
कट ऑफ रहता था 230 235 के क्लोज, कि आपका एनमैट में उतना स्कोर आता है, आप इंटरव्यू देते हो, आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है। ठीक, लास्ट ईयर प्रोसेस में हो गए काफी सारे चेंजेस। उसमें हुआ क्या क्या कि नारसी मुंजी में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ को कर दिया गया 210 के क्लोज। बहुत सारे लोग आ गए जिनका 210 से ऊपर परसेंट स्कोर था अडेप्टिव स्कोर की रेंज में। अब उन्होंने नारसी मुंजी मुंबई ने क्या किया कि भाई आप मुंबई आइए, वहां पर एक और एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जिसका फाइनल जो कन्वर्जन है उसमें कट ऑफ उसका वेटेज 50% रखा गया। तो इस वजह से क्या हुआ, लोगों को काफी ज्यादा हैसल हुआ कि अब बाकी भी कॉलेजेस हैं जिनके इंटरव्यूज चल रहे हैं और आप स्पेशल जाकर नारसी मुंजी मुंबई में जाकर आप वो एग्जाम में अपीयर करो एंड उसमें स्कोर लेकर आओ, देन आपका फाइनल एडमिशन हो। तो बड़ा हेक्टिक हो गया था प्रोसेस। तो मोस्ट प्रोबेबली वो प्रोसेस इस ईयर चेंज होगा। एज ऑफ नाउ कोई अपडेट नहीं आया है उसके बारे में। मैं उनकी वेबसाइट को चेक कर रहा था, कहीं पर भी मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं। लास्ट ईयर की ही डिटेल्स अभी तक एडेड है। एनमैट सेकंड स्टेज एडमिशन प्रोसेस आप चेक कर पाओगे, सेकंड स्टेज ऑफ एनमैट एडमिशन प्रोसेस 2024। तो कुछ ऐसा अभी तक अवेलेबल नहीं है कि आप कंफर्म कर पाओगे कि क्या पैटर्न रहेगा। अभी जस्ट एनमैट की डिटेल्स आई हैं, कुछ दिनों में नारसी मुंजी भी अपनी डिटेल्स जो है वो रिलीज कर देगा, या मे बी आ चुकी हो, मैं मिस आउट कर रहा हूँ। कुछ भी जो भी सिनेरियो है, जैसे ही अपडेट आता है, जो हमारे पास अपडेट पहुंचता है, हम लोग इमीडिएटली उसका वीडियो अपडेट कर देंगे सो दैट आपको आइडिया लग जाए। अभी के लिए आपको ये बेसिक डिटेल्स का आइडिया लग गया होगा कि ये भाई साहब सिनेरियो है जो आपको फिलिंग के लिए यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि रजिस्टर के लिए, एनमैट एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होगा आपको, तो आपको रजिस्टर यहाँ पर करना है। ये सब कुछ उन्होंने रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ये आप सब चेक कर सकते हो, सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। शेड्यूल करोगे, रीटेक करोगे, सब कुछ आपको A to Z हर चीज यहाँ पर मिल जाने वाली है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं कि एनमैट का जो स्कोर है ना, वो आप मल्टीपल टाइम्स अपीयर कर सकते हो। मतलब अगर आप 3 बार एनमैट देना चाहते हो आप दे सकते हो, 3 बार इज द हाईएस्ट लिमिट। बट नारसी मुंजी मुंबई एज ऑफ लास्ट ईयर एक ही अटेम्प्ट एक्सेप्ट कर रहा था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी देते हो तो वो नारसी मुंजी मुंबई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन बचता नहीं है कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स लो, क्योंकि मेन जो कॉलेज है वो नारसी मुंजी मुंबई ही है इसके थ्रू। ठीक है। और आप स्कूल सेंडिंग टू 5 स्कूल इज इंक्लूडेड इन द योर रजिस्ट्रेशन फी। तो जो आप रजिस्ट्रेशन फी पे करोगे उसमें वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, आपको अलग से वो फिल नहीं करना है। ठीक है। बाकी आप टेस्ट सेंटर्स देखना चाहते हो, मैं इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप टेस्ट सेंटर देखना चाहते हो तो यू विल बी एबल टू सी इट ओवर हियर इटसेल्फ, कि कौन कौन से सेंटर्स हैं, कौन कौन सी प्लेसेस पे, ये आप सारे के सारे चेक कर सकते हो। जो भी आपके घर के आसपास हो अकॉर्डिंगली आप पिक करके उसमें अपीयर कर सकते हो। ठीक है जी। बाकी जो भी न्यू डिटेल्स आती हैं वो हर एक चीज के बारे में मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका मिस ना हो। एंड बात आती है कि यार प्रिपेयर करने की, तो भाई अगर प्रिपेयर करने की बात करें तो मैं थोड़ा सा ना सिलेबस पे भी एम्फेसिस देना चाहूंगा। किधर गया वो पेज, अबाउट में होना चाहिए। हाँ जी। अगर मैं ये बात करूं सेक्शन टॉपिक्स की, तो आप ये चेक कर पाओगे कि यहाँ पर जो ना वो ज्योमेट्री पोर्शन अवेलेबल नहीं है। और आपके लैंग्वेज स्किल्स में 36 क्वेश्चन है, 28 मिनट्स मिलेंगे। क्वांटिटेटिव स्किल्स में 36 क्वेश्चन है, 52 मिनट्स। लॉजिकल रीजनिंग में 36 क्वेश्चन, 40 मिनट्स। एंड आप जो सिलेक्शन है कि कौन सा आपको सेक्शन पहले से अटेम्प्ट करना है, आप क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और लैंग्वेज स्किल्स कोई भी पहले पिक करके सॉल्व कर सकते हो। ये टॉपिक है जी जो पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री पोर्शन यहाँ पर नहीं है, तो आप अगर डरते हो ज्योमेट्री से, आपको परेशानियां होती हैं, तो एनमैट वो एग्जाम हो सकता है जिसमें आप अच्छे से एस कर पाओ। ये सारी डिटेल्स हैं, आई होप सो आपको आइडिया लग गया है। फॉर इजी स्टूडेंट्स, एनमैट आपको कब अपीयर करना है, कौन सी स्लॉट्स आपको बुक करने हैं, हर एक चीज के बारे में हम आपको अपडेट करेंगे, सो दैट उन 6 7 8 दिन की विंडो जो होगी आप उनमें अपीयर कर लो एंड उसे अकॉर्डिंग हम अपना प्रिपरेशन जो वो आगे लेकर जाएं। सो आई होप सो आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर। अगर आप इजी का पार्ट हो, आपको कुछ भी डरने का बात नहीं है। हम लोग जो वीकली शेड्यूल देते हैं उसी में आपको प्रॉपर्ली मेंशन करके देंगे कि इस टाइम पे आपका एनमैट होगा, उस अकॉर्डिंग आप शेड्यूल कर दोगे एंड उस अकॉर्डिंग ही हमारा प्रिपरेशन जो वो आगे बढ़ेगा। आई होप सो ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।